नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माइकल ई गर्बर की काफी मशहूर किताब द ई मिथ रिविजिटेड के कुछ खास हिस्सों पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास किताब के कुछ अहम आइडियाज हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने सारे छोटे बिजनेस शुरू तो होते हैं लेकिन अक्सर चल क्यों नहीं पाते। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी भी। गर्बर की किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि हम उन मुख्य कारणों को समझें और देखें कि गर्बर इसके लिए क्या हल बताते हैं। और इस सबके बीच में है गर्बर का ई मिथ, मतलब उद्यमी मिथक। ये एक गलत फहमी है ना, कि अगर कोई किसी काम में माहिर है, मान लीजिए केक बनाने में, हाँ, तो वो एक बढ़िया बेकरी चला ही लेगा। लेकिन गर्बर कहते हैं कि असलियत तो कुछ और ही है। बिल्कुल। हैरानी की बात यह है कि फेल होने की वजह अक्सर मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि सोचने का तरीका गलत होता है। ज्यादातर लोग बिजनेस में कारीगर की तरह घुसते हैं, उद्यमी की तरह नहीं। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ई मिथ हमें यकीन दिलाता है कि अगर आपको कोई तकनीकी काम आता है तो बस बिजनेस चल पड़ेगा। हाँ, लेकिन गर्बर बताते हैं कि असल में हर छोटे बिजनेस मालिक के अंदर ना 3 अलग-अलग लोग होते हैं। 3 तरह की सोच जो आपस में खींचतान करती रहती है। अच्छा, कौन कौन? पहला है कारीगर, मतलब टेक्नीशियन। इसे वो काम करना पसंद है जो बिजनेस का बेस है, जैसे बेकिंग करना। ठीक है। उसे लगता है कि उससे अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता और वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है। अच्छा, तो ये वो है जो बस काम में लगा रहता है। और बाकी दो? दूसरा है प्रबंधक, यानी मैनेजर। इसको चाहिए कि चीजें व्यवस्थित हों, प्लानिंग हो, नियम हो, काम ढंग से हो। ये कारीगर ने जो फैलाया होता है ना, उसको समेटना चाहता है। और तीसरा, जो अक्सर सबसे पीछे रह जाता है, वो है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। उद्यमी। हाँ, इसके पास भविष्य की सोच होती है, एक विजन होता है। ये बिजनेस को सिर्फ आज की नौकरी नहीं समझता, ये उसे एक सिस्टम की तरह देखता है जो बढ़ता रहे और मालिक पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। तो असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये कारीगर वाला हिस्सा है वो बाकी दोनों पर हावी हो जाता है। बिल्कुल सही। वो बस काम में ही डूबा रहता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने या उसको ठीक से चलाने, मैनेज करने पर ध्यान ही नहीं दे पाता। एग्जैक्टली। ज्यादातर बिजनेस कारीगर ही शुरू करते हैं, सोचते हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, बॉस बन गए। पर असल में होता क्या है, वो अपने ही बिजनेस के गुलाम बन जाते हैं। दिन रात बस काम में लगे रहते हैं, वो काम करते रहते हैं जो उन्हें आता है। और यहीं पर गर्बर का वो सबसे जरूरी मंत्र आता है। अब वो मशहूर लाइन, अपने व्यवसाय पर काम करें, अपने व्यवसाय में नहीं। मतलब वर्क ऑन द बिजनेस, नॉट इन इट। सुनने में तो आसान है, बट इसका असली मतलब क्या है? रोज के काम से ऊपर उठकर सोचना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब है कारीगर वाली भूमिका से बाहर निकलना और उद्यमी और प्रबंधक की तरह सोचना शुरू करना। अच्छा। अपने बिजनेस को एक मशीन की तरह देखना, एक सिस्टम जिसे आप बना रहे हैं, न कि सिर्फ एक जगह जहां आप रोज काम करने जाते हैं। गर्बर इसे कहते हैं फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप की तरह सोचो। फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप? इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको फ्रेंचाइज खोलनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि अपने बिजनेस को इस तरह बनाओ जैसे कि वो दुनिया की पहली फ्रेंचाइज हो। हर प्रोसेस तय हो, काम करने का तरीका एकदम साफ हो, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs। हाँ, SOPs। ताकि कोई भी ट्रेन किया हुआ इंसान उसे चला सके और कस्टमर को हर बार एक जैसा बढ़िया अनुभव मिले। ये तो सोच में ही बड़ा बदलाव है। अच्छा, क्या गर्बर बिजनेस के बढ़ने के अलग-अलग स्टेज की भी बात करते हैं? क्या सारे बिजनेस इसी रास्ते से गुजरते हैं? हाँ, वो 3 मुख्य स्टेज बताते हैं। पहला है शैशवावस्था, मतलब इन्फेंसी। यहाँ सब कुछ मालिक पर यानी कारीगर पर टिका होता है। मालिक ही सब कुछ कर रहा है, दिन रात काम में लगा है। अगर मालिक बीमार पड़ गया तो समझो बिजनेस ठप। ये तो बहुत देखा है मैंने। कई नए बिजनेस में यही होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस। यहाँ मालिक को लगता है कि अब अकेले नहीं हो रहा, तो वो मदद के लिए लोगों को रखना शुरू करता है। हाँ। काम सौंपने की, डेलीगेट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि सिस्टम तो बने नहीं होते और कारीगर का मन नहीं करता कंट्रोल छोड़ने का, तो यहाँ अक्सर गड़बड़ होती है। अच्छा। मैनेजर बनने की कोशिश तो है, पर बिना क्लैरिटी के। अगर ये स्टेज ठीक से संभाला नहीं गया ना, तो बिजनेस या तो वापस पहले स्टेज में चला जाता है या फिर बिखर जाता है। बहुत से बिजनेस यहीं अटक जाते हैं। और फिर वो आखिरी स्टेज जहां शायद सब पहुंचना चाहते हैं। हाँ,
वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी। यहाँ बिजनेस मालिक पर निर्भर नहीं रहता। अच्छा। यहाँ उद्यमी का विजन क्लियर होता है, मैनेजर ने सिस्टम बना दिए होते हैं और कारीगर का काम तय प्रोसेस के हिसाब से चलता है। अब मालिक व्यवसाय पर काम कर रहा होता है। स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। हाँ, स्ट्रैटेजी बना रहा होता है, ग्रोथ के मौके देख रहा होता है, ना कि रोज के कामों में फंसा रहता है। यहाँ तीनों लोग, उद्यमी, प्रबंधक और कारीगर, एक बैलेंस में काम करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो गड़बड़ का मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर एक टिकाऊ सफल बिजनेस बनाना है तो सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको कारीगर की सोच से ऊपर उठना होगा, एक उद्यमी की तरह सोचना होगा। मतलब अपने रोज के काम से थोड़ा हटकर अपने बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट, एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा। और इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ बिजनेस चलाने के बारे में नहीं है। तो ये एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो आपके बिना भी चले, फले फूले। लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि असली आजादी पाना है, फ्रीडम। एक ऐसा बिजनेस जो अपने आप में एक एसेट हो, ना कि सिर्फ मालिक के लिए एक और नौकरी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये पूरी चर्चा ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है या शुरू करने की सोच रहा है तो उन्हें खुद से पूछना चाहिए वो इन तीन भूमिकाओं में से कारीगर, प्रबंधक और उद्यमी किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है। और उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं, आज या कल।